मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में 374 वृद्धा और विधवा पेंशनधारियों को सौंपा प्रमाण पत्र। कहा, जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार का उद्देश्य और संकल्प। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल संगठन को धारदार बनाने में जुटे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राष्ट्रीय कार्य समिति में मिली जगह। बाबूलाल समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती की घोषणा। और देवघर बाबा धाम और दुमका बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। कल पहली सोमवारी के लिए व्यापक इंतजाम। मंत्री बादल ने बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का लिया जायजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वारंगल दौरे के क्रम में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की तथा उनकी दास्ता को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए उठ खड़े होने के उनके भाव से शांति और उन्नति के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने ऑटिज्म से पीड़ित युवा से भी मुलाकात की। शेट्टी वेंकट की प्रतिभा ने पीएम मोदी का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री ने वेंकट को गले से लगा लिया। वेंकट ने पीएम को नाटू नाटू गाना गाकर सुनाया। वेंकट ने इस गाने पर डांस भी किया। वेंकट की प्रतिभा से पीएम अभिभूत हो गए। प्रधानमंत्री ने कामिसेट्टी के साथ मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें लिखा, अभूतपूर्व कामिसेट्टी वेंकट प्रतिभा और युवा ऊर्जा का पावर हाउस है। उन्होंने ऑटिज्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और गायन में लगे रहे। उन्होंने नाटू नाटू गाया और डांस भी किया। मैं उनके धैर्य को सलाम करता हूं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सम्मान में तमिलनाडु के तिरुपुर स्थित एक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने सभी का आभार प्रकट करते हुए लोगों का मार्गदर्शन किया। स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार का उद्देश्य और संकल्प भी है। श्री गुप्ता जमशेदपुर स्थित अपने कदमा कार्यालय में 374 वृद्धा और विधवा पेंशनधारियों को प्रमाण पत्र सौंपते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बेहतर कार्य संस्कृति से कार्य कर रही है। अब लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या अन्य किसी कार्य के लिए सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि हम स्वयं उन्हें बुलाकर प्रमाण पत्र देते हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को नया दायित्व सौंपते हुए उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बतौर सदस्य नियुक्त किया है। श्री प्रकाश ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का आभार जताया है। दीपक प्रकाश ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस नई जिम्मेदारी का मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। इधर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नई जिम्मेदारी मिलने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति से संबद्ध कार्य समूह की तीसरी बैठक आज कर्नाटक के विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आरंभ होगी। पर मंथन होगा। हम्पी एक प्रमुख पर्यटन स्थल और विरासत केंद्र है। हम्पी में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। संस्कृति कार्य समूह की बैठकों में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिनमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन,
सतत भविष्य के लिए हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत सहित सभी रेलगाड़ियों के वातानुकूलित और विशेष श्रेणी के किरायों में 25% की कटौती की घोषणा की है। पच्चीस % तक होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लगाए जाएंगे। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम भरी सीटों वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा। उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। छूट की ये योजना अवकाश, त्योहार, स्पेशल आदि के रूप में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार रेल यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस सिलसिले में गोड्डा स्टेशन में भी अमृत भारत स्टेशन के तहत सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है। रेलवे के जीएम समेत कई अधिकारियों ने कल शाम गोड्डा रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म के डिजाइन सहित अन्य कारणों का जायजा लिया। जीएम ने स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अडानी पावर प्लांट के लाइन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गोड्डा बहुत जल्द पीरपैंती और पाकुड़ रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। इसके लिए रेलवे को जमीन अधिग्रहण की इजाजत मिल गई है। सर, 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे वेटिंग है, गोड्डा पीरपैंती और गोड्डा पाकुड़। ये कब तक स्टार्ट होने की संभावना है? गोड्डा पीरपैंती जो प्रोजेक्ट है उसके तो ऑलरेडी सैंक्शन प्रोजेक्ट है जी। उसमें लैंड एक्विजिशन चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग कंटिन्यूअस लाइजन बनाए हुए हैं कि जल्दी से जल्दी लैंड दे दिया जाए। जितना जल्दी लैंड हमको स्टेट दे देगा हम उतना जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे। स्टेट लेवल पर लेट हो रही है। लेट हो रही है नहीं बोलेंगे, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनके भी लिमिटेशंस हैं। चल रहा है काम, अभी काफी पोर्शन में 19/1 हो चुका है, अब 21 होना है। 21 के बाद ये लोग पैसा डिस्बर्स करते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल में हम लोग को काफी पोर्शन ऑफ लैंड मिल जाना चाहिए। सर, गोड्डा इधर भारतीय रेल धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए अनवरत कार्य कर रहा है। भारत गौरव ट्रेन तीर्थ यात्रियों को कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने जा रही है। सहायक पर्यवेक्षक विश्वजीत डे ने बताया कि ट्रेन में सभी प्रकार के इंतजाम होंगे। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोलकाता से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश, माता वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, आगरा और अयोध्या का भ्रमण कराने के लिए जा रही है। जो ट्रेन 11 अगस्त 2023 को कोलकाता से खुलेगी और कोलकाता, मेचेदा, खड़गपुर, मिदनापुर, टाटानगर, पुरुलिया, रांची, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, सासाराम और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थयात्री को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी। ये ट्रेन भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। कई नेताओं ने इस मौके पर एबीवीपी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक ट्वीट संदेश में कहा, ज्ञानशील और एकता का नारा बुलंद करने वाले राष्ट्र निर्माण में समर्पित विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। देवघर के बाबा धाम और दुमका के बासुकीनाथ धाम में चल रहे राजकीय श्रावणी मेला में देश के कोने कोने से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण के लिए श्रावणी मेले के मद्देनजर प्रतिनियुक्त महिला सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें पंक्तिबद्ध कर सहयोग किया जा रहा है।
पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी पर कल राज्य भर के शिवालयों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। देवघर बाबा धाम और दुमका के बासुकीनाथ धाम तथा खूंटी के आमेश्वर धाम समेत विभिन्न जिलों में भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। इस बीच कृषि मंत्री बादल ने कल रात दुमका के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा का भरोसा दिलाया। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में कांवरियों और शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ तरह तरह के फूल और बेलपत्र से उनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ शिवलिंगी फूल से उनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यह एक दुर्लभ फूल है और यहाँ के दारुक वन में पाया जाता है। दारुक वन और बाबा बासुकीनाथ मंदिर का पौराणिक संबंध है। दारुक वन की चर्चा पुराणों में मिलती है। इसी दारुक वन में एक खास किस्म का फूल पाया जाता है जिसे शिवलिंगी फूल कहते हैं। ये फूल ऊंचे पेड़ों पर खिलते हैं और दुर्लभ हैं। ये फूल मुख्य रूप से सावन में खिलते हैं और माना जाता है कि भगवान शिव को ये बहुत प्रिय हैं। बासुकीनाथ मंदिर के पुजारी सदाशिव पंडा कहते हैं कि ये फल सभी जगह नहीं पाए जाते। वो एक तो उसका घास अगर आप लगाइएगा तो 12 साल के बाद ही उसमें फूल आएगा। और ये हर जगह प्राप्त नहीं है ये फूल, इसलिए उसको थोड़ा सा दुर्लभ फूल है। शिवलिंगी फलों पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। जब ये फूल पूर्ण विकसित होते हैं तब इसका आकार कमल फूल के समान होता है। उसके ऊपर सर्प का मुख नजर आता है। उस सर्प मुख के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग नजर आता है, इसलिए इसे शिवलिंगी फूल कहा जाता है। और उसका आकार अगर आप देखिएगा तो ऐसे जैसे से नाग रहता है और उसी के अंदर में 7 शिवलिंग है। सभी विशाल क्षेत्र में फैले दारुक वन का एक हिस्सा बासुकीनाथ में बाबा मंदिर से सटा हुआ है, जहां वन विभाग शिवलिंगी फूल के पेड़ों की हिफाजत में लगा है। वन विभाग के मुताबिक इसे शिव कमल, कैलाशपति, नागलिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे औषधीय पौधा भी माना जाता है। बहरहाल सावन माह में बाबा बासुकीनाथ को यह दुर्लभ फूल अर्पित करना भक्तों के लिए शिव कृपा के समान है। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। सावन के पहली सोमवारी को लेकर सभी शिवालयों में तैयारी की जा रही है। भक्तों को जल उठाव में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खूंटी के बनी नदी पर महज 4 घंटे में जिला प्रशासन, सीआरपीएफ, सेवा वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम सभा पैलौल और अन्य राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। सावन के हर सोमवारी को रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर समेत अन्य स्थानों से लगभग 15 से 20 हजार भक्त पहले बनई नदी पहुंचते हैं, जहां स्नान पूजन के उपरांत पवित्र जल उठाकर पैदल 3 किलोमीटर दूर आमरेश्वर धाम पहुंचकर भोले बाबा को जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बनई नदी में पानी का कम बहाव को देखते हुए यहां सामुदायिक प्रयास से बोरी बांध बनाया गया। 2007 में पैदा नहीं लगा। सुबह 6:45 बजे ही सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी पीआर मिश्रा, मृत्युंजय कुमार लगभग 100 जवानों के साथ बनई नदी तट पर पहुंचे और फिर यहां बोरी बांध बनाने का काम शुरू हो गया। ये अंगनाबाड़ी बहुत फेमस तीर्थ स्थान रहा है और सावन के महीने में इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। और इसी क्रम में हम लोगों के संज्ञान में आया कि यहाँ पे इस बार बनई नदी में पानी की कमी है और यहीं से सारे कांवड़ यात्री पानी भर के ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार यहाँ पे श्रमदान करके इस जगह को ऐसा विकसित कर दिया जाए कि यहाँ पे पानी का जमाव भी हो जाए और थोड़ा साफ सफाई भी हो जाए, ताकि कांवड़ के यात्रियों को पानी ले जाने में कोई दिक्कत न हो और काम भर पानी ले। भोले बाबा के भक्तों को जलाभिषेक के लिए जल की कमी न हो, इसके लिए लोगों ने अपना श्रम दान किया। बनई नदी के बीच में एक पतली सी धार बह रही थी, लेकिन बोरी बांध बनने के बाद सूखी नदी में जान आ गई। पूरी नदी ने अब झील का रूप ले लिया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।
रांची में झारखंड और बिहार के कृषि विज्ञान केंद्रों के 3 दिवसीय संयुक्त कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। इस कृषि कार्यशाला का समापन 10 जुलाई को होगा। दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र है और हर एक वर्ष इनकी एक संयुक्त कार्यशाला होती है। झारखंड और पड़ोसी राज्य बिहार के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों की एक संयुक्त कार्यशाला राजधानी रांची में चल रही है। 3 दिवसीय इस कृषि कार्यशाला का समापन 10 जुलाई को होगा। दरअसल दोनों राज्यों को मिलाकर कुल 68 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर एक वर्ष इनकी एक संयुक्त कार्यशाला होती है। जानकारों के मुताबिक पूरे वर्ष की कृषि गतिविधियों के लिए यह कार्यशाला काफी अहम मानी जाती है। ये जो कार्यक्रम होता है ये साल में हम लोग एक बार करते हैं और पूरा जोन बिहार और झारखंड मिला के एक जोन है, जोन 4, जिसका हेडक्वार्टर पटना में है। इसमें 68 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 44 कृषि विज्ञान केंद्र बिहार के और 24 झारखंड के। इस कार्यशाला पर रोशनी डालते हुए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट अटारी के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि कार्यशाला के पहले दिन कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा पिछले 1 वर्ष में की गई गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा रहा है। जो है हम इन कामों का लेखा जोखा देखेंगे और अगले साल की कार्य योजना बनाएंगे। श्री कुमार ने आगे बताया कि कार्यशाला के दौरान अगले 1 वर्ष के लिए रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक कृषि तकनीक और दूसरे अन्य विषयों पर गहन चर्चा के बाद एक ठोस कार्य योजना तैयार होगी, जो कृषि को उन्नत बनाने को लेकर किसानों के लिए काफी मददगार होगा। और इस साल हमारा क्या काम करना है उसके कार्य योजना को पारित किया जाएगा और इसके आधार पर फिर नए साल इस साल हमारा काम चलेगा। ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर US गौतम रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी भविष्यानंद समेत झारखंड और बिहार के कई कृषि वैज्ञानिक और सम्मानित कृषक इस कार्यशाला का हिस्सा बन रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कार्यशाला में जो रणनीति बनेगी वह झारखंड के किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने अपराध रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने, सभी इलाकों में सघन गश्ती करने, फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के साथ ही हाल ही में रिहा हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। जामताड़ा के सरखेलडी स्थित संयुक्त जिला कृषि भवन में खरीफ मिलेट्स कर्मशाला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर किसानों को कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कम बारिश के कारण वैकल्पिक खेती एवं मिलेट्स की खेती कर अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। पाकुड़ जिला के पाकुड़िया प्रखंड में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत PHED से बन रहे पाइपलाइन जलापूर्ति योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान ढावा डंगाल में बन रहे संपूर्ण पाकुड़िया ब्लॉक आच्छादित पाइपलाइन ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कैलोरी फोकलेटर की जांच की गई। चतरा में झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति निरल पूर्ति, सदस्य राज सिन्हा एवं दशरथ गगरई ने चतरा जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों से संचालित योजनाओं के प्राक्कलन एवं व्यय की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खिजूरिया में झामुमो पार्टी के श्रावणी मेला शिविर में शामिल होकर कांवरियों के बीच फल वितरण किया और सभी कांवरियों शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन किया। मौके पर पूर्व विधायक सुरेश पासवान और पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कृषि मंत्री बादल ने जरमुंडी के बाराटांड़ वाया सुरायनाथ ठाड़ी PWD सड़क के मजबूतीकरण और नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद थे। देवघर पुलिस द्वारा खागा थाना अंतर्गत रंगा माटिया गांव में पुलिस पब्लिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अपराध नियंत्रण में सहयोग और पुलिस पब्लिक के बीच संबंध को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। पाकुड़ में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शनिवार को हिरणपुर प्रखंड के पैच
हिरणपुर प्रखंड में अवस्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय में निर्माणाधीन मल्टीपर्पज हॉल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संवेदक को कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की हिदायत दी गई। जामताड़ा उपायुक्त की मौजूदगी में स्थापना समिति की बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चयनित नवनियुक्त कुल 37 पंचायत सचिवों को जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान किया गया। सांसद पीएन सिंह ने धनबाद रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित डिजाइन को साझा करते हुए बताया है कि जल्द ही इस पर कार्य शुरू होने जा रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। खूंटी में छात्र छात्राओं के बहुआयामी विकास एवं शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिले में प्रोजेक्ट रेल का संचालन होगा। इसमें चयनित विद्यालयों के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। धनबाद में मुख्यमंत्री सारथी योजना मेगा प्लेसमेंट ड्राइव में 1500 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर कई खास लोग मौजूद थे। रामगढ़ निवासी अनिल कुमार मिश्रा बेकार की चीजों में जान डालकर अनोखी कलाकृति बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। वर्तमान समय में कूड़ों और बेकार चीजों का निपटारा एक समस्या नजर आती है, लेकिन झारखंड के रामगढ़ निवासी सेवानिवृत्त अनिल कुमार मिश्रा इन्हीं बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं में अपनी रचनात्मकता से जान डालकर उन्हें बेहतरीन कलाकृति में ढालकर उन्हें जीवंत बनाने की मुहिम में जुटे हैं। इसी में एक भाव आया एक बर्ड का, और उस वक्त मेरे पिताजी जिंदा थे और ट्रेनिंग लेने दी गई, सेल्फ मुझको जागृति हुई और मैं क्रिएट करना शुरू कर दिया। अनिल मिश्रा एक रिटायर्ड शिक्षक हैं, जिन्होंने लगभग 33 सालों तक बतौर शिक्षक बेहतर योगदान दिया। इनके हाथों में गजब की कला है, जिसके इस्तेमाल से ये बेजान बेकार चीजों एवं कूड़ा समझकर फेंकी गई लकड़ियों एवं अन्य दूसरी चीजों में जान फूंक देते हैं। पिछले 14 सालों में ये करीब 200 से ज्यादा छोटी बड़ी कलाकृतियों को एक जीवंत रूप दे चुके हैं। देखता हूँ उसमें खोज करता हूँ क्या बनाया, क्या बन सकता है। जी, जब मैंने देखा कि नहीं इसका ये 2 पैर बन सकता है, 2 हाथ इसमें से निकाल सकता हूँ मैं। इन कलाकृतियों को ये अपने घर के ही एक छोटे कमरे में संग्रहालय का रूप देकर संभाल कर रख रहे हैं। इस बारे में उनके छोटे भाई सुशील कुमार मिश्रा बताते हैं कि ये जब बाहर के कचड़ों को घर में लाने लगे तब हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब इनके प्रयास से लगता है कि ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के सपनों को साकार कर रहे हैं, जो इनके जीवन का अब मकसद बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक सपना है कि स्वच्छ भारत अभियान की जगह से उसमें इनका भी एक योगदान है कि वो जो फेंकी हुई लकड़ी को लाके अपने पास उसमें जान डाल देते हैं। आर्टिस्ट सह सेवानिवृत्त शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा की पत्नी और बेटी को भी शुरुआत में उनका ये काम अटपटा लगा था, मगर अब वे भी उनके कद्रदान हो गए हैं। अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि अगर रचनात्मकता हो तो कोई भी चीज बेकार नहीं। शुरू में तो सर अच्छा नहीं लगता था, जब लकड़ी लेकर के आते थे तो कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन खैर अब तो बनने लगा, अब देखने लगा तो बहुत ही अच्छा लगने लगा। कबाड़ को कचरे में एक नई जान देखना और देख करके उसको अपने हिसाब से उसमें नई जान डालना, ये वाकई में काफी बड़ी बात होती है। निश्चित रूप से अनिल कुमार मिश्रा के प्रयासों से जहां एक ओर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे अनोखी कलाकृतियों का नया संग्रहालय बनकर तैयार हो रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। पहले सोमवार के मद्देनजर देवघर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीएड कॉलेज परिसर में सभी वरीय पदाधिकारियों, दंड अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें कर्तव्यों और दायित्वों से अवगत कराया ताकि श्रद्धालुओं को सुगम तथा सुरक्षित तरीके से जलार्पण कराया जा सके।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा। इसके प्रभाव से कई इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। सिमडेगा के पाकरटांड में लगभग 50 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला आगामी 14 जुलाई तक जारी रह सकता है। आज कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी संभावना है। 11 और 12 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। खूंटी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के बीचागुटू में छापेमारी करते हुए एक 4 पहिया वाहन से लगभग 228 किलोग्राम डोडा बरामद किया है। इधर खूंटी पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र में एक मामले में 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। उनकी निशानदेही पर तोरपा थाना क्षेत्र के टाटी गांव और कामडारा थाना क्षेत्र के रामतलोया से हथियार और गोली बरामद किया गया। इधर देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में सड़क जाम और पुलिस पर पथराव के मामले में फरार चल रहे नामजद 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज ढाका में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ी थी। आज शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 सीरीज के पहले मैच में भारत का बांग्लादेश से मुकाबला होगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत ने राशि कनौजिया, मिन्नू मनी और बी अनुषा और उमा छेत्री के रूप में नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। और अंत में मुख्य समाचार। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में 374 वृद्धा और विधवा पेंशनधारियों को सौंपा प्रमाण पत्र। कहा, जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार का उद्देश्य और संकल्प। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दल संगठन को धारदार बनाने में जुटे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राष्ट्रीय कार्य समिति में मिली जगह। बाबूलाल समेत अन्य नेताओं ने दी बधाई। रेल मंत्रालय ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती की घोषणा। और देवघर बाबा धाम और दुमका बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। कल पहली सोमवारी के लिए व्यापक इंतजाम। मंत्री बादल ने बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का लिया जायजा।